अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आपको मैं ये पूछना चाहती हूँ कि माँ बाप जो है औलाद को पालते हैं तो क्यों पालते हैं, और औलाद बड़ा होकर माँ बाप को दुख देते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मेरे भाई देख, अभी के बच्चे को जो है ना, क्या बोलेंगे, अभी के बच्चे को थोड़ा शौक़ और हर चीज़ बदल गया है। देख, एक माँ बाप जो होता है ना, बच्चे का उम्मीद रखते हैं और बच्चे को बहुत दुख से पालते हैं और बहुत समय से इंतज़ार करते हैं कि काश मेरा बेटा होता। और जब वो बेटा होता है तो ये बाप उम्मीद लगा के बैठे हैं जो मेरा एक सहारा बनेगा। और जब वो औलाद जब पालते हैं, जब बड़ा होने लगते हैं तो उसको हर खुशी बाप जो है ला के पूरा करते हैं उनके लिए। वो बच्चे के लिए हर एक खुशी पूरा करते हैं, मतलब सामान हुआ, खिलौना हुआ, चॉकलेट हुआ, तरह तरह का चीज़ हुआ जो बच्चे के लिए त्याग करते हैं अपने उसका बाप, चाहे तो कर्जे में हो, मेहनत करके हो, दिन रात एक करके हो। जब कल जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा और माँ का सहारा बनेगा, ठीक है। लेकिन वो बच्चा अभी का क्या होता है, जब 15 साल 18 साल का हो जाता है, जब बच्चा खुद कमाने के लिए शुरू करते हैं तो वो बच्चा का दिमाग और दिल बदल जाते हैं। वो प्यार का जाल में फंस जाते हैं और कोई चीज़ में फंस जाते हैं। माँ के साथ बदतमीजी करते हैं, बाप के साथ बदतमीजी करते हैं। आप बताइए, एक मतलब जो एक बाप जो बच्चे को इस उम्मीद पे पालते हैं जो मेरा सहारा बनेगा, और वो बच्चा जब बड़ा हो जाते हैं और बड़ा होकर के जब माँ बाप उसको बड़ा करते हैं और शादी करा देते हैं, फिर वही बाप को जो घर मेहनत करके उसका बाप तैयार करते हैं अपने औलाद के लिए, एक एक ईंट, एक एक चीज़ जो है बड़ा करते हैं और बनाते हैं अपने औलाद के लिए। जो ये मेरा घर मेरा बेटा का होगा, ये मेरा बड़ा बेटा का होगा, ये मेरा छोटा बेटा का होगा। लेकिन वो टाइम में क्या करते हैं, जब बच्चे आ जाते हैं शादी करके ना, फिर घर जब बदलते हैं ना, तो फिर माँ को भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं। फिर यही उन लोग का रास्ता होता है जो भाई आप एक काम कीजिए, आप लोग बंदरे में सोइए, या फिर क्या नाम है बाहर सोइए और कहीं सोइए, मतलब आनाकानी करते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप के साथ जो है बात करना भी पसंद नहीं करते हैं सामने में। तो बहुत दुख होता है वो बाप को, मतलब आँख से आंसू जाता है, तकलीफ़ होता है वो बाप को। और वही बोलते हैं जो हे अल्लाह, मैंने जो बच्चे को पाला इतना मेहनत करके, तो क्या दिन देखना पड़ता है। वो देख, आदमी को क्या चाहिए, देख जब उसका उम्र हो जाता है ना, तो जब 50 साल उसका उम्र हो जाता है, 55 साल हो जाते हैं, जब कमा नहीं पाते ना, उसको सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए। साल में अगर 2 जोड़ा कपड़ा भी दे देगा ना तो उतना बहुत है। लेकिन इतना जलील करते हैं, उसका बहू हुआ या बेटा हुआ, सबसे ज़्यादा बेटा को बोलेंगे। बहू तो अलग घर का होता है, तो बेटा को ध्यान देना चाहिए जब अपने माँ बाप जो हमको सहारा दिया और पाल पोस के इतना बड़ा किया, इसलिए क्या। और मेरा भी औलाद होगा तो एक दिन वैसा ही होगा। तो मेरे भाई, मैं यही बोलूँगा, जैसे आप करोगे ना वैसे आप पाओगे। आप अपना अगर माँ बाप का सेवा करोगे ना, ध्यान दोगे ना, तो इंशाल्लाह मैं इतना दवा के साथ बोलता हूँ जो आपका भी अच्छा होगा और आपका बच्चा आपको भी दिखेगा। क्योंकि देख, आप जब अपने माँ बाप के ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना, तो आप भी हक नहीं रखते हो, क्योंकि आपका भी तो औलाद होता है ना। आप भी तो उसी उम्मीद पे अपने औलाद को पालोगे ना। एक जो औलाद पालता है तो उसी उम्मीद पे वो भी पालेगा, जो फिर क्या बोलेगा जो मेरा बच्चा ऐसा हो गया। तो देख, आपने जब अपना माँ बाप का सेवा नहीं किया तो आपका सेवा कहाँ से होगा। वो बच्चा तो वही देख रहा है जो मेरा दादा का सेवा नहीं कर रहा है, मेरा दादी का सेवा नहीं कर रहा है, घर से निकाला कर रहा है, तो उस तरह से तो मैं क्यों करूँ। हाँ, तो इस तरह से जैसा करोगे, बोलते हैं ना, जैसा आप खाद खोदोगे गड्ढे किसी के लिए, तो गड्ढे में पहले आपको ही उतरना है। इसकी वजह से गड्ढा को हमेशा ढका हुआ रखो, ठीक है। ये गड्ढे में न तो हम गिरूँ न किसी को गिरने दो। तो मेरे भाइयों से यही गुजारिश है, जो मेरे भाई, माँ बाप का कदर करो और बहुत ज़्यादा कदर करो। आपको बहुत मुश्किल से पाला है, बहुत दिक्कत के साथ पाला है। एक एक रुपया मतलब जो है इकट्ठा करके आप लोग को पाला है। आप लोग के हर एक चीज़, आपका हर ख्वाहिश पूरा किया है। तो माँ बाप से आप बात करो, हफ्ते में 10 दिन में 1 दिन में भी पूछो खबर खैरियत, और उसको घर से निकालो मत। उसको खुद निकल जाओ लेकिन उसको घर दो। माँ बाप से प्यार करो। या आप लोग अगर 2 भाई 3 भाई हो तो भरोसा में मत रहो, मतलब एक मिल जुल के अपने माँ बाप को पालो, ठीक है। ये उम्मीद पे नहीं जो भाई वो देगा वो देगा, क्योंकि एक उम्मीद तुम ही लोग हो। और जैसे आप अपने माँ बाप के लिए करोगे और माँ बाप का दुआ जैसे लोगे, और वैसे आपका भी बच्चा देखेगा और आपके साथ भी वैसा ही करेगा जो आपको करता हुआ देखेगा।